वेलकम बैक वंस अगेन। ये क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज का है। टॉपिक की बात करें तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ पहले वो पढ़ते हैं। फाइंड द सम टू n टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन x क्यूब, x पे पावर 5, x पे पावर 7 सो ऑन इफ x डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। कहने का मतलब ये है कि हमें फर्स्ट n टर्म का सम निकालना है, मतलब इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n टर्म तक का सम निकालना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? जिसका पहला टर्म है x क्यूब, अगला दूसरा टर्म है x पे पावर 5, तीसरा टर्म है x पे पावर 7, इसी तरीके से आगे ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखा जा सकता है। अगला टर्म क्या होगा? x पे पावर 9 है ना, दो दो का गैप है। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो कैसे करेंगे? ये जीपी क्या है जो दिया हुआ है वो x पे पावर x क्यूब, x पे पावर 5, x पे पावर 7, इसी तरीके से। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? a। फर्स्ट टर्म को हम a से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं। a बराबर x क्यूब, कॉमन रेशियो CO डबल MON, कॉमन RATIO रेशियो, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। कैसे निकालते हैं? अगर कोई सीक्वेंस जीपी में हो तो उसका कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? फर्स्ट टर्म को छोड़ करके कोई भी टर्म लो और उसमें जस्ट पीछे वाले टर्म से डिवाइड कर दो, वो हमारा कॉमन रेशियो होता है। कोई कहेगा फर्स्ट टर्म क्यों छोड़ना? अगर हम ये कहें कि फर्स्ट टर्म लो और उसमें जस्ट पीछे वाले टर्म से डिवाइड कर दो, तो फर्स्ट टर्म से पहले तो कोई टर्म ही नहीं है ना। तो इसीलिए फर्स्ट टर्म को छोड़कर कोई भी टर्म, जैसे ये टर्म लेंगे तो इसमें जस्ट पीछे वाले से डिवाइड करेंगे, या ये टर्म लेंगे तो इसमें से जस्ट पीछे वाले से डिवाइड करेंगे। जो रेशियो आएगा वही हमारा कॉमन रेशियो आएगा। और किसी भी जीपी के लिए अगर हम कॉमन रेशियो निकालते हैं किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को लेकर के, है ना, आगे वाले टर्म में पीछे वाले जस्ट पीछे वाले टर्म से डिवाइड करते हैं तो वो रेशियो सेम ही आता है। जैसे यहाँ पे हमने पहला और दूसरा टर्म लिया तो इन दोनों कंसेक्यूटिव टर्म में आगे वाला ये है, पीछे वाला ये है, तो x पे पावर 5 में डिवाइड करेंगे x पे पावर 3 से, तो कितना हो जाएगा? गुना में बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है। अगर x पे पावर a गुना x पे पावर b हो तो इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिखते हैं? x पे पावर a प्लस b, क्योंकि गुना मल्टीप्लाई में है ये दोनों, बेस x है, पावर क्या हो जाता है? अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, x पे पावर a प्लस b। यही अगर x पे पावर a बट्टे x पे पावर b हो, डिवाइड में बेस सेम हो, तो क्या होता है? पावर घट जाता है। किसमें से कौन घटता है? तो ऊपर वाले में घटा देते हैं नीचे वाले को, है ना। तो क्या लिखेंगे? x पे पावर a माइनस बी। ये चीजें हमें ध्यान रखना है, बेसिक रिजल्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x पे पावर 5 में से 3 घटाएंगे तो x पे पावर 2 डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन रेशियो r का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब फाइंड द सम टू n टर्म। किसी जीपी में n टर्म के सम का फॉर्मूला होता है। प्रथम n पदों के योग को Sn से डिनोट करते हैं, चाहे वह जीपी हो, एपी हो, एचपी हो। अगर जीपी की बात हो रही तो Sn मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, या n टर्म तक के n पदों का योग का फॉर्मूला होगा Sn बराबर a इंटू 1 माइनस आर पे पावर n अपॉन 1 माइनस आर, जहां a फर्स्ट टर्म है, r क्या है? कॉमन रेशियो है। तो हमने यहाँ पे a का वैल्यू निकाल रखा है, कितना है? x क्यूब इंटू 1 माइनस r का वैल्यू हमने निकाल रखा है यहाँ पे x स्क्वायर, और उस पे पावर कितना है? n, तो इस पे पावर हो जाएगा n, ठीक है। छोटी ब्रैकेट अंदर हमने यूज कर लिया, इसीलिए इसको बड़ी ब्रैकेट कर देते हैं। अब 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर का वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? एक और चीजें, जितने भी बेसिक स्टेप आता है ना हम समझते जाएंगे, है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर पे पावर n है, तो x पे पावर a उस पे पावर b हो, तो a और b गुना में क्या हो जाता है? a और b क्या होता है? आपस में गुना में होता है, x पे पावर a गुना b लिखते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर पे पावर n है, तो एक्स स्क्वायर पे पावर n है, तो ये 2 और n मल्टीप्लाई में होगा आपस में, तो हम लिखेंगे इसको एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स पे पावर
2n बट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, है ना। हमने सीखा क्या? पहला तो ये कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ जीपी इज a इंटू 1 माइनस आर पे पावर n अपॉन 1 माइनस आर, जहां a फर्स्ट टर्म होता है, r कॉमन रेशियो होता है ना। और हमने ये देखा कि गुना में बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर घट जाता है, मतलब ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला घट जाता है। अगर x पे पावर a और इस पे पावर b हो तो a और b आपस में गुना में होता है। जिस जिस हमने कॉन्सेप्ट का यूज किया है इस सिंप्लीफिकेशन में, वो सारे रिजल्ट हमने लिख दिए यहाँ पे। और इतना तबीयत खराब होने के बाद भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। गाजा भांग पी करके वीडियो बनाने वाले, गाली गलौज करने वाले का वीडियो वायरल हो रहा है। मैं इतने दिन से वीडियो बना रहा हूँ, इतना वीडियो हो गया, अभी तक आप लोग वॉच भी नहीं करते हैं ना। तो कभी कभी मन करता है छोड़ दूं बनाना, लेकिन फिर भी मैं बनाता हूँ कि चलो किसी का कभी ना कभी तो किसी को फायदा होगा। तो अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा है और आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।